नया दोस्त। एक गांव में लकड़ी के छोटे छोटे घरों के दरमियान एक घने सायादार दरख्त के नीचे घास फूस के ढेर पर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। उसका नाम मानो था। मानो के बाल बर्फ जैसे सफेद और बड़ी बड़ी नीली आंखें थीं जो हर वक्त चमकती रहती थीं। सर्दी की एक शाम को बाग में तितली का पीछा करते हुए मानो घर से बहुत दूर निकल गई और जब आस-पास देखा तो ये क्या, ये जगह तो उसके लिए बिल्कुल नई थी। वो घबरा सी गई और सोचने लगी अब वो वापस घर कैसे जाए, कौन इसकी मदद करेगा। वो एक कोने में बैठ गई, शायद कोई उसकी मदद को आ जाए। अंधेरे के साथ साथ मानो का डर भी बढ़ता गया। वो एक घर के बाहर झाड़ी के नीचे दुबक के बैठ गई। वो सर्दी से कांप रही थी और माँ को याद कर रही थी। ये घर सारा का था। सारा एक छोटी सी प्यारी बच्ची थी, लेकिन उसका कोई दोस्त नहीं था। वो आसमान पर चमकते तारों को अपना दोस्त मानती थी। वो रोजाना रात को उनसे खूब बातें करती। सारा ने अपनी खिड़की से बाहर झांका और आसमान की तरफ देखा ताकि वो चमकदार तारों को देख सके और उनसे बातें कर सके। अचानक उसे जमीन से हल्की हल्की डरी हुई मी मी की आवाजें आई। उसने इधर उधर देखा। उसकी नजर घर के बाहर झाड़ी के नीचे एक सफेद चीज पर पड़ी। उसने गौर से देखा और ये क्या देखा, झाड़ी के नीचे एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा डर के मारे दुबका बैठा है। सारा फौरन गरम कंबल लेकर बाहर निकली और झाड़ी के पास पहुंची। पहले तो मानो डरकर पीछे हट गई, लेकिन उसने सारा की प्यार भरी आवाज सुनी, प्यारी बिल्ली तुम मत घबराओ, मैं तुम्हारी मदद को आई हूँ, मेरे पास आ जाओ। ये सुनकर मानो की हिम्मत बंधी। वो लपक कर सारा के हाथों में मौजूद कंबल पर बैठ गई। सारा उसे घर ले आई, उसे कटोरी में दूध पिलाया और उसे कहने लगी, हम उजाला होते ही तुम्हारे घर को चलेंगे। अगले ही दिन सारा मानो को लेकर निकल पड़ी। ढूंढते ढूंढते मानो के घर तक पहुंची, जहां भी बिल्ली अपनी मानो को तलाश कर रही थी। माँ को सामने देखते ही मानो ने छलांग लगाई और माँ से जा चिमटी। सारा दोनों को साथ देखकर बहुत खुश हुई। उस दिन के बाद हर रोज सारा मानो को मिलने आती और वो दोनों सैर को निकल पड़ते। मानो को सारा और सारा को मानो की सूरत में नया दोस्त मिल गया।